हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम देखते हैं पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु है जो स्थान घेरती है और उसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाती है। उदाहरण के तौर पर टेबल, पेन, कॉपी। आपके आप जिस किताब से पढ़ाई पढ़ रहे हैं वह एक टेबल पर रखी है, वह कुछ स्थान घेर रही है तथा उसका कुछ द्रव्यमान है, उसे ही हम पदार्थ बोल देते हैं। अब देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को मुख्य रूप से दो आधार पर बांटा गया है। पहला होता है भौतिक आधार, जिसमें हम ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पर बांटते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। तो इसमें हम पढ़ते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। और पदार्थ के कणों की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला है पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उसके बाद कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और अपना द्रव्यमान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। ये कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विसरण। विसरण विसरण वही गुण है जिसके वजह से हमें अगर अगरबत्ती का सुगंध दूर तक पहुंच जाता है। एलपीजी गैस सिलेंडर में यदि लीकेज होता है तो उसका सुगंध दूर तक चला जाता है। विसरण की परिभाषा है दो या दो से अधिक पदार्थों के कणों का स्वतः अपने आप में मिल जाना विसरण कहलाता है। विसरण ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। सबसे तीव्र विसरण गैस में और सबसे कम ठोस में होता है। उदाहरण के तौर पर परफ्यूम की खुशबू, अगरबत्ती और एलपीजी गैस का सिलेंडर। उसके बाद हम देखते हैं ठोस। ठोस की परिभाषा देखते हैं। ठोस जिस पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं, जैसे किताब, कलम और मेज। उसके बाद द्रव। द्रव द्रव वे पदार्थ जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है उसे द्रव पदार्थ कहते हैं, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, एल्कोहल हो गया। गैस जिस पदार्थ का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हवा, भाप, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। जैसे ठोस। ठोस को समझते हैं, जैसे हम एक किताब ले लेते हैं। किताब ले लिए तो किताब का एक आकार है, जैसे आकार किताब का है, ये किताब का आकार है और इसका आकार हमेशा निश्चित रहेगा। इसे रखने के लिए हमेशा इतनी ही जगह की आवश्यकता होगी और इसका आयतन भी निश्चित होगा। उसी प्रकार द्रव में हम ले लेते हैं दूध और 2 लीटर दूध ले लेते हैं। इसका आयतन हमेशा 2 लीटर ही रहेगा, लेकिन इसका आकार अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि 2 लीटर जल को हम कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी शेप में। या वो शेप ऐसा हो सकता है, या शेप हो या ऐसा हो सकता है, या शेप ऐसे हो सकता है। उसी प्रकार गैस। गैस का उदाहरण ले लेते हैं भाप। भाप को हम भाप को हम किसी भी शेप में रख सकते हैं और कितना भी इसका आयतन हम ले सकते हैं। जैसे हम भाप लेते हैं तो भाप को हम हाई प्रेशर पर इसे छोटे से ही बॉक्स में हम 2 लीटर 3 लीटर तक गैस भाप रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है पदार्थ की चौथी अवस्था होता है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होता है जो अत्यधिक ऊर्जा और बहुत अधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। इस अवस्था में कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, यानी इनमें बिजली के आवेशित कण मौजूद होते हैं। सूर्य, तारे और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर चमक इसी प्लाज्मा के कारण होती है। जब गैस को अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो प्लाज्मा का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इस पदार्थ का खोज 2 वैज्ञानिकों ने किया था, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने। जैसे यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, जिसे बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। इसे सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन की गणनाओं के आधार पर
विकसित किया गया था। इस अवस्था में पदार्थ के परमाणु आपस में मिल जाते हैं और एक सुपर एटम की तरह व्यवहार करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस के आणविक संरचना का हम चित्र देखते हैं। जैसे देखिए, ठोस जो होता है, ठोस, उसके जो कण होते हैं वो हमेशा आपस में एक दूसरे से बने रहते हैं, हमेशा उनके बीच रिक्त स्थान कम पाया जाता है। उसी प्रकार द्रव का देखिए, द्रव के कण जो है वो कुछ दूरी पर पाए जाते हैं और इनमें आकर्षण बल इसलिए कम लगता है। और गैस के जो अणु होते हैं या कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर तक होते हैं, इसलिए इनमें आकर्षण बल नहीं होता है। और इस प्रकार का हम देखते हैं कि ठोस अणुओं की संरचना, जैसे ठोस जो होता है इनके अणु के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसीलिए आकर्षण बल अधिक होता है और गतिज ऊर्जा कम होती है। जैसे हमने ठोस को देखा, इनके अणु काफ़ी पास पास हैं, इसीलिए इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है तथा इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। द्रव का देखिए, द्रव के अणुओं के बीच स्थान ठोस और गैस के बीच का होता है। इनकी गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक होती है लेकिन गैस से कम होती है। जो द्रव होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान गैस और द्रव के बीच रहता है, इसीलिए इसकी गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक लेकिन द्रव से कम होती है। और आकर्षण बल भी ठोस से अधिक और द्रव से कम होता है। इसी प्रकार अब हम गैस का देखते हैं। गैस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। गैस के अणु की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। जिस प्रकार देखिए, गैस के अणु जो हैं काफ़ी दूर दूर हैं, इसी की वजह से इनका बीच रिक्त स्थान अधिक हो गया है और आकर्षण बल कम लगता है और गतिज ऊर्जा कम होती है। गतिज ऊर्जा कम नहीं, गतिज ऊर्जा गैस की अधिक होती है। और अगला टॉपिक है पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।